जी, अब ये जो आप नया हुरमुज़ पे जहाज़ जो स्टक हैं, कार्गो वेसल्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, माल बरदार जहाज़ हैं, फिर उसके बाद शेख उरनोश को ले जाने वाले जहाज़ हैं, इनको जब आके हिट कर रहे हैं मिज़ाइल्स, प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट्स, ये जो अमेरिकन आ रहे हैं, जो ईरान भी अब अटैक कर रहा है, उसके बाद माइन लेइंग की गई ईरान की जानिब से। तो अब हो क्या रहा है कि मशरिक़ वस्ता में तेल के जहाज़ों, टैंकरों को निशाना बनाने के बाद तेल की कीमत एक बार फिर हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.71% इजाफे से $97.65 फी बैरल हो गई है। $97, ये 92 पे थी बिल्कुल। 3-4 और दिन पहले। ईरान ने खबरदार कर दिया है कि दुनिया $200 फी बैरल के लिए तैयार हो जाए। तो ये जंग हमें लंबी नजर आ रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं। खुर्रम, ईरान ने खबरदार किया है कि दुनिया जो है तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहे। सूरत हाल अगर ये रुख इख्तियार करती है तो पाकिस्तान कितना मुतासर हो सकता है इससे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये बड़ी जो है इस वक़्त अनसर्टेन और गैर यकीनी जो है सूरत-ए-हाल है और आप देखें आगे जाते हुए देखना ये होगा कि किस तरह से कीमतें जो है किस जो है तरफ ठहरती हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त जो है क्लियर सिचुएशन नहीं है कि सप्लाई जो है वो कितनी मार्केट में आ रही है, क्योंकि आज G7 कंट्रीज़ ने ये अनाउंस किया है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ करना शुरू कर देंगे और जिसकी बिना पे कुछ ईज़ आउट हो जाएगा और कुछ जो है कीमतें जो है स्टेबलाइज़ हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सदफ़ कि अब जो है जहाज़ों पे हमले हुए हैं, आपने देखा होगा लास्ट 2 डेज़ में, और जहाज़ों को आग लगी है, मिसाइल्स लगे हैं जहाज़ों को। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो हर्मुज़ का एरिया है पूरा, जो पट्टी है, यहाँ पे सप्लाई जो है बिल्कुल स्टक हो गई है। और देखें, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात ये है रिलेटिवली, क्योंकि प्राइसिंग तो रुक नहीं रही है, आपको पता है प्राइसेस ऊपर गई हैं दोबारा से। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारी जो सप्लाई साइड है, हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होने की वजह से सऊदी अरेबिया के साथ ख़ास तौर पे हमें प्रायोरिटी मिल रही है और हमें जो है कुछ ना कुछ जो है अवेलेबिलिटी हो रही है सप्लाईज़ की। और मैं आपको ये बताता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम मार्च में कंप्लीटली कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अब अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल को भी हम कवर कर रहे हैं और अप्रैल की हमारी सप्लाईज़ बेहतर हो रही हैं और मज़ीद जहाज़ हमारे पास आ रहे हैं क्रूड के। तो देखें, बात ये है कि सप्लाई इंश्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइस तो ऊपर नीचे होगी, प्राइस ऊपर जाएगी तो मार्केट में भी ऊपर नज़र आएगी, नीचे जाएगी तो मार्केट में भी नीचे नज़र आएगी। लेकिन सप्लाई ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सप्लाई ना हो तो इकोनॉमीज़ रुक जाती हैं, आपको पता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें सप्लाई टाइम पे मिलती रहे, हमारी रिफाइनरीज़ जो है खाम तेल को साफ करके डीज़ल ऑयल जो है वो मार्केट में देती रहें। और आप देखें, अल्लाह का शुक्र है हमने टाइम पे डिसीजन लिया, तो कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है, कोई जो है पैनिक नहीं है। आप श्रीलंका में देख लें कितना पैनिक हो रहा है, बांग्लादेश में देख लें वो प्राइस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, आपको पता है, वो नई-नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश की, तो वहाँ पे वो इस लेकिन तरह से जिस प्राइस तरह उन्होंने ये नहीं बढ़ाई, जंग लेकिन आगे उनको बढ़ी है खुर्रम, पता अब चल तो रहा है। मजीद हालात कैसे हो जी। सकते हैं? अब ईरान ने इंदिया दे दिया है कि हमारी बंदरगाह को निशाना बनाया तो फिर हम इलाकाई बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे और आबनाए हरमज से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें, ये भी बयान दिया है। मुझे बताइएगा, अब जब हालात ऐसे हुए तो हमने देखा एक वक्त था अमेरिका रशिया से मना करता था इंडिया को ऑयल लेने के लिए, फिर इजाज़त भी दे दी है। तो आपके ख्याल में इस खत्ते के बाकी मुल्कों को भी इस तरह की पॉलिसी को असर नौ देखनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ भी देखना चाहिए अगर ये रास्ते रुक जाते हैं तो? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई लॉन्ग टर्म में कोई इश्यू होता है, यानी कि ये चीज़ अगर बढ़ती है, तो लॉन्ग टर्म में लोग करते ही हैं, जो भी इकोनॉमीज़ हैं, वो अल्टरनेट ढूँढना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा है स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स जो G7 कंट्रीज़ ने, जो अपने पास वो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स रखते हैं, उनको अब वो रिलीज़ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रिज़र्व होते ही इसलिए हैं कि मुश्किल हालात बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो उसमें ये रिज़र्व छोड़े जाएँ ताकि जो है मार्केट स्टेबलाइज़ हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ भी जो है ना रिज़र्व्स 20 22 डेज़ के रिज़र्व जो है ना वो मैंडेटरी हैं। वो आगरा हमारा जो रेगुलेटर है पाकिस्तान का ऑयल एंड गैस का, वो भी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कहता है कि जी आप रिज़र्व रखें अपने पास। ये रिज़र्व्स के अलावा जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और बेच रहे हैं, वो जो एक्चुअल प्राइस होगी उस पे आप क्योंकि वो अदरवाइज़ तो मंगाएगा नहीं कोई भी। कोई इम्पोर्टर इम्पोर्ट नहीं करेगा जब उसको कीमत नहीं मिलेगी। तो जितने का वो मंगा रहा है उतना का तो बेचने के लिए मिलना चाहिए ना उसे, और जितना वो नीचे प्राइस जाएगी तो जितना वो मंगाएगा तो और प्राइस नीचे चली जाएगी। तो रिज़र्व्स तो अपनी जगह होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ जो है ना हमारे पास अगर रिज़र्व्स ना हो तो फिर तो आपको पता है सिक्योरिटी है, ये तो एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी कंट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो देखिए, हमारे पास भी ऑप्शन तो है रशिया का, लेकिन हमारे पास अच्छी बात ये है कि कुछ वेसल्स हमारे आ रहे हैं और क्रूड की जो हमारे नंबर ऑफ डेज हमारे पास हैं, क्रूड इंप्रूव होता जा रहा है। देखिए, क्रूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग आपकी चलती रहे, रिफाइनरीज आपकी चलती रहें, क्रूड आपको मिलता रहे खाम तेल, तो रिफाइनरी आपकी
पेट्रोल और डीजल और दूसरी प्रोडक्ट्स बनाती रहेंगी, तो उसकी वजह से आपके पास जो है ना कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। लेकिन प्राइसिंग जहां तक सही रहेगी तो ये सारी सप्लाईज अपनी जगह रहेंगी। प्राइसिंग खराब हो गई, सब्सिडियां देना हमने शुरू कर दिया, लोन लेके सब्सिडियां शुरू किया, IMF प्रोग्राम में भी इससे भी निकलेंगे अल्लाह ना करे। उसके बाद देखिए इतना अच्छा रिव्यू हुआ है, और आप देखिए आज IMF का जो है वो जो प्रेस रिलीज भी आई है वो कितनी पॉजिटिव आई है, कितनी बेहतर उन्होंने बात की है, कितनी बहुत अच्छा रिव्यू हुआ। आगे जाते हुए इसको कंक्लूड करना है, और जो है बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उनकी आई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सप्लाईज आपको मिल रही हैं, प्राइसिंग एक्चुअल सही है, तो जो मंगवा रहा है उसके लिए भी ठीक होगा। मार्केट में जो है उसकी प्राइस की वजह से डिमांड भी रैशनलाइज होगी, और कंजर्वेशन जो शुरू किया गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, अच्छा खुरम प्रोविंशियल साहब, एक गवर्नमेंट्स बात जिसके साथ बताइएगा प्राइवेट कि सेक्टर भी है, हम देख ये रहे सब हैं बेहतर कि करेंगी चीज़ें। ईरान कॉन्स्टेंटली GCC ममालिक के ऊपर अटैक्स कर रहा है, साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं। कुछ अटैक्स अमेरिका कर रहा है, कुछ ईरान कर रहा है, और यहाँ पर ये बात भी हमें समझनी है कि सऊदी के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो उनकी मिलिट्री बेसेस हैं या फिर वो ऑयल रिफाइनरीज हैं। और हमारे पास जो इस वक्त एक द वन एंड ओनली अल्टरनेट रूट है वो वाया सऊदी है, मतलब वो सऊदी से हमारे पास ऑयल आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं सऊदी के अलावा? देखिए फिजोरा वाला जो है UAE के जो एक पोर्ट है, वहां से जो है हमें ऑयल जो है वो मिल रहा है। फिजोरा का भी है, याम्बू जो है वो रेड सी वाली जो सऊदी अरेबिया वाली पट्टी है, रेड सी वाली, वहां से आ रहा है। उसके अलावा देखिए जैसे मैंने कहा रशिया का ऑप्शन भी हमारे पास है, और कुछ कंपनियां US से भी मंगवा रही हैं, हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। रशिया का एक जहाज का ऑप्शन है, लेकिन रशिया उसमें का पोस्ट ऑप्शन क्रूड है की हमारे हमें पास सर? क्वालिटी और उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी है। तो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं ऑप्शंस नहीं है, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि सप्लाई देखें अगर 20% 30% सप्लाई रुक गई है किसी जगह की, तो वो दुनिया पे इम्पैक्ट कर रही है। और देखें ये जो पूरी पट्टी है ना एशिया की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, हाई ग्रोथ इकोनॉमीज हैं, तो इनको एनर्जी की इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमसे कई जो है टाइम ज्यादा है। तो देखें दुनिया जो है नंबर 1 सप्लाई ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रही है, और दूसरी बात ये कि GCC कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अरसे तक इस जंग को जो है सस्टेन करना। उनके टूरिज्म पे इम्पैक्ट है, उनकी एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट हो रहा है, और पूरे रीजन की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। इवेंचुअली कोई ना कोई कंसेंसस बन जाएगा, और आप देखेंगे ये सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है, इसे हमें देख के चलना है। और ज़रा वज़ीर आज़म का जो दौरा है सऊदी अरब का, उस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। खित्ते की पॉलिटिक्स तो जाहिर है इस वक्त जो मसला है सबसे बड़ा मईशियत का है, तेल की सप्लाई बड़ा इशू बना हुआ है, तो क्या एजेंडा है वज़ीर आज़म के इस दौरे का? आई थिंक आप इसमें अपडेट्स बहुत जल्दी देख लेंगी। इसमें जो ये खित्ते की चीज़ें चल रही हैं, इससे रिलेटेड भी डिस्कशंस हैं, और भी बहुत से डिस्कशंस हैं। लेकिन ये आपको जो है जैसे ये दौरा खत्म होगा इंशाल्लाह इस पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट मिलेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको पता चलेगी। ये क्योंकि खित्ते में प्रॉब्लम्स हैं, तो नेचुरली सारे लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, और कलेक्टिव भी मिल रहे हैं, ताकि खित्ते की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हम सारे इससे डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं। तो नेचुरली ये सारे लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक दौरा ही, आपने देखा होगा टेलीफोनिक डिस्कशंस भी हुए हैं, इंटरेक्शंस हुए हैं, DPM भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कर रहे हैं, हम सब एंगेज्ड हैं। तो देखें ये सूरत-ए-हाल को ठीक करने के लिए एंगेजमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगी बहुत जल्दी चीजें जो है ठीक होना शुरू होगी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, फिलहाल शॉर्ट टर्म में बहुत अनसर्टेनिटी है, प्राइसिंग की भी और सप्लाईज की भी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मार्च में अच्छी पोजीशन में, अप्रैल के लिए अच्छी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, और इंशाल्लाह कर रहा है, और आप देखेंगे कि इसमें आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन प्राइस जो है खात्मा हो। लेकिन खुरम साहब एक चीज़ बताइए, जब 119 फी बैरल पर चला गया खाम तेल, तो हमने देखा पाकिस्तान में 55 रुपए एकदम से बढ़ा दिए गए। यहाँ पे ईरान खबरदार कर रहा है कि दुनिया तैयार हो जाए $200 फी बैरल के लिए। तो मुझे ये बताइएगा उस वक्त हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम क्या करेंगे? क्या फिर से एक बार प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे, और क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? देखिए जी, एक बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बताता हूं आपको कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो प्राइसेस हमें भी मिल सकती हैं ज्यादा, प्राइसेस नीचे जाएंगी तो हमें भी नीचे देखने को मिलेंगी। ये ग्लोबल फिनोमिनन है, ये ग्लोबल फैक्टर है, इस पे हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि प्राइसेस कहीं से एब्जॉर्ब करें। देखिए कैपेसिटी नहीं है ना, एक जगह अगर लिमिटेड सप्लाई है, सप्लाई मिल ही नहीं रही आपको, या बहुत कम सप्लाई है, तो आप प्राइसेस के साथ कैसे खेल सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जरा बांग्लादेश जाके देखें, श्रीलंका जाके देखें क्या हाल हो रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, उनके लिए कितना मुश्किल है फौरन से प्राइसेस बढ़ाना। नहीं बढ़ा रहे तो अब उनके पीछे जो है प्रेशर आ रहा है कि जी प्राइसेस बढ़ाएं, क्योंकि वो रैशनिंग तो शुरू कर दी है और कंजर्वेशन भी शुरू कर दी है, लेकिन साथ साथ प्राइसेस बढ़ाना जरूरी है। श्रीलंका ने अभी 8% प्राइसेस बढ़ाई हैं। आप फिलीपाइंस पे देखें प्राइसेस कितनी ज्यादा इंक्रीज की है उन्होंने। आप जाके इवन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, और जो दूसरे कंट्रीज है मिडिल ईस्टर्न, वहां जाके देखें जरा कि कैसे वो रैशनिंग कर रहे हैं, कैसे कार्ड इशू किए, किस तरह से हर कोई अपने आप को मैनेज कर रहा है। इंडिया में
एलपीजी की प्राइसेस देखें कहां से कहां पहुंच गई, कितने उन्होंने महीनों सालों बाद बढ़ाई है प्राइसेस। तो देखें हर किसी को अपने हिसाब से उसको जो है वो हैंडल करना है। हमने भी यही किया है, जो हमारी इस्तात है, जो हमारे रिजर्व्स हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड जो है रिजर्व्स हैं, उसको देखते हुए कंजर्वेशन भी शुरू की, एक दिन एक्स्ट्रा जो है छुट्टी का दिया है। ये सब चीजें देखें एक स्ट्रेटजी के तहत। और प्राइस की जो आप बात करें ना, $119 पे नहीं बढ़ाई थी प्राइस। कीमत फी बैरल बढ़ी थी, तो हमने देखा था कि रातों रात पाकिस्तान में 55 रुपए का इजाफा हो गया था, एंड दैट टू व्हेन वी वर बीइंग टोल्ड कि हमारे पास पाकिस्तान के पास 20 से 25 दिन के ज़खायर मौजूद हैं ऑयल के। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब जब प्राइसेस गिरेंगी आलमी मार्केट में, तो तब भी कहीं हमें ये तौजीह तो नहीं पेश की जाएगी कि सिंस हमने महंगा मंगवाया है, महंगा खरीदा है, महंगी डील्स हैं और 20 से 25 दिन के ज़खायर या इन्वेंट्री में मौजूद है, तो अब अगले 20 से 25 दिन पहले उसी रेट पे मिलेगा और उसके बाद फिर कीमतें जो है वो कम होना शुरू होंगी। दो चीजें इसमें। नंबर वन, प्राइसेस जो हैं डीजल और पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी, $119 पे जाके नहीं बढ़ाया था। $119 2 दिन पहले हुई थी। ये जो ऑयल की प्राइस है $92-93 पे पहुंच गई थी क्रूड ऑयल की, आज $100 पे पहुंची हुई है। इनफैक्ट उस प्राइसेस ज्यादा है। और जो डीजल और पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, आज जो पिछले हफ्ते की प्राइसेस हैं अभी तक ज्यादा ही हैं। लेकिन ये पूरे हफ्ते की एवरेज, अगर पिछले हफ्ते की एवरेज से नीचे होगी तो प्राइसेस नीचे हो सकती हैं। अगर पिछले हफ्ते की एवरेज से इस हफ्ते की एवरेज ऊपर होगी तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं। ये बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई जो है ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल मार्केट है और उसके अंदर प्राइसेस जैसे ऊपर नीचे होंगे उस हिसाब से दिया जाएगा। दूसरी बात आपने कही कि आपने 20-25 दिन का रिजर्व रखा। देखिए 20 दिन का रिजर्व, आप घर का राशन भी डालते हैं तो कुछ दिन का रिजर्व रखते हैं। बिजनेस, कोई अपना बिजनेस चलाता है तो अपने रिजर्व रखता है, ताकि वो ये तो नहीं करता कि सब खत्म कर देता है फिर नया माल लेके आता है। ऐसा नहीं होता। रिजर्व में हमेशा जो है आप कुछ ना कुछ स्टॉक रखते हैं। इसी तरह से ये तो एनर्जी सिक्योरिटी है, अगर इसमें आप रिजर्व नहीं रखेंगे तो मुल्क नहीं चलते आपके। तो इसलिए हर कंट्री अपने पास रिजर्व में स्टॉक रखता है, उसको नहीं छेड़ता। वो उसके ऊपर जितना इंपोर्ट करता है, कंपनियां इंपोर्ट करती हैं और बेचती हैं, तो वो उसकी प्राइसेस जो एक्चुअल होती है वो आ रही होती हैं। रिजर्व नहीं छेड़े होते, उसके ऊपर गेन लॉस चलता रहता है। इसी तरह से अगर प्राइसेस नीचे जाएंगी तो उन पर लॉस भी आएगा। तो क्या गवर्नमेंट खुद से पैसे निकाल के उनको देगी कि जी ये ने अपना लॉस पूरा? नहीं, वो कंपनियों की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, अपना रिस्क होता है, तो गेन भी आता है उसमें, लॉस भी आता है। लेकिन जो प्राइस बिकती और इंपोर्ट होती है वो एक्चुअल प्राइस पे होती है, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। ये इस तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद हमारे साथ।